हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम जाद मेरा है लतीफ। यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तानियों। तुम कहते हो ना कि भारत के अंदर मुसलमानों को आज़ादी नहीं है। आज तुम्हारे मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है। भारत में 5 मुसलमानों की ऐसी कंपनियां जो कुछ ही मिनट्स में पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती हैं। मुसलमानों की कंपनियां? अबे हाँ, अच्छा, अब आप देखो ना कि ये कहते उधर उनको कारोबार नहीं करते। ये तो है, ये तो लेकिन आज हम देखेंगे ऐसी कंपनियां जो मुसलमानों की हैं, जो कुछ सेकंड में पाकिस्तान जैसे बेकारी देश को खरीद सकते हैं। हाँ, ये तो कहते और हैं हम 25 करोड़ लोगों को अपना गुलाम वो बना सकते हैं। इतनी अमीर हो, इतना कारोबार आज करते हैं भाई, कौन करते हैं स्टार्ट। ये है भारत की 5 बड़ी कंपनियां जिनकी शुरुआत मुसलमानों ने की थी। अच्छा, मुसलमानों के जरिए बनाई गई इन कंपनियों में 10 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। ये कंपनी 5 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। इन सभी कंपनियों की सालाना कमाई $3 ट्रिलियन से ज्यादा है। ये धनराशि इतनी बड़ी है कि इससे नेपाल जैसे देश खरीदे जा सकते हैं। मुसलमानों के जरिए बनाई गई कंपनियों के लिस्ट में पहला नाम विप्रो का आता है। ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। इसकी बुनियाद अजीम प्रेमजी ने की थी। अजीम प्रेमजी भारत के सबसे अमीर मुसलमान हैं। फिलहाल में अजीम प्रेमजी के पास $20 बिलियन से ज्यादा की दौलत है और ये सबसे ज्यादा दान देने वाले भारतीय भी हैं। विप्रो के जरिए बनाए गए IT प्रोडक्ट, कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, भारत के पहले चिपसेट का आविष्कार विप्रो ने ही किया था। विप्रो आज भी मोबाइल चिप से लेकर कंप्यूटर कंपोनेंट का निर्माण करने वाली अकेली भारतीय कंपनी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा क्लाउड सेवाओं के लिए विप्रो का ही सर्वर इस्तेमाल किया जाता है। अजीम प्रेमजी की कंपनी विप्रो दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और IBM जैसी कंपनियां भी विप्रो की सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं। मुसलमानों के जरिए बनाई गई कंपनियों के लिस्ट में दूसरा नाम सिप्ला का आता है। इसकी स्थापना ख्वाजा यूसुफ हमीद ने 1935 में की थी। ख्वाजा यूसुफ हमीद की कंपनी सिप्ला इंट्रोरेट्रोवायरल दवाओं को बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिप्ला HIV एड्स का इलाज खोजने वाली अकेली भारतीय कंपनी है। ख्वाजा यूसुफ हमीद अस्थमा का प्रारंभिक इलाज खोजने वाले दुनिया के पहले साइंटिस्ट भी हैं। फिलहाल में यूसुफ हमीद के पास $2.7 बिलियन से ज्यादा की दौलत है। इनकी कंपनी सिप्ला भारत की 42वीं सबसे बड़ी पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी है। इस कंपनी को भारत के सबसे विश्वसनीय ब्रांड का अवार्ड भी दिया जा चुका है। भारत पाक युद्ध के समय सिप्ला देश को मुफ्त दवा देने वाली अकेली कंपनी थी। सिप्ला के मालिक ख्वाजा यूसुफ हमीद भारत के तीसरे सबसे अमीर मुसलमान भी हैं। साइंस फील्ड में दिए गए योगदान को देखते हुए भारत सरकार यूसुफ हमीद को पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से भी सम्मानित कर चुकी है। मुसलमानों के जरिए बनाई गई कंपनी के लिस्ट में तीसरा नाम हिमालय का आता है। इसकी स्थापना मोहम्मद मेराज मनाल ने 1930 में की थी। हिमालय आयुर्वेदिक दवाओं और प्रोडक्ट का निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी भी है। इसके द्वारा बनाई गई दवाएं पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। अमेरिका, एशिया और यूरोप की एक बड़ी आबादी हिमालय के बनाए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है। हिमालय कंपनी में 10,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और ये 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। हिमालय द्वारा बनाई गई आयुर्वेदिक दवाओं को सबसे अधिक देशों में इस्तेमाल किया जाता है। इस कंपनी की शुरुआत बेंगलुरु में हुई थी, लेकिन आज दुनिया के हर देश में इसके फार्मा सेंटर मौजूद हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिमालय द्वारा बनाई गई लियो 52 दवा आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली हर्बल मेडिसिन है। मुसलमानों के जरिए बनाई गई कंपनियों के लिस्ट में चौथा नाम रेड टेप का आता है। इसकी बुनियाद कानपुर में रहने वाले राशिद मिर्जा ने की थी। रेड टेप भारत का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड है। इसके बनाए गए लाइफस्टाइल प्रोडक्ट आज दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। मशहूर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी इस ब्रांड का हिस्सा रह चुके हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि रेड टेप लेदर एक्सपोर्ट करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी भी है। फुटवेयर बिजनेस से शुरुआत करने वाली इस कंपनी में आज 10,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और ये लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेड टेप
इंग्लैंड और इटली में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्रांड है। इस कंपनी को बहुत से देश बिजनेस अवार्ड से भी सम्मानित कर चुके हैं। रेड टेप अमेरिकन कारपोरेट अवार्ड पाने वाली भारत की पहली कंपनी भी है। ये कंपनी अब शूज और फुटवेयर के निर्माण के साथ साथ तरह तरह के फैशन प्रोडक्ट का निर्माण भी करती है। मुसलमानों के जरिए बनाई गई कंपनियों की लिस्ट में 5वां नाम हमदर्द का आता है। इसकी बुनियाद हकीम हफीज अब्दुल मजीद ने की थी। ये आज यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। हमदर्द के जरिए बनाया गया शरबत रूह अफ़ज़ा आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। पीलीभीत में जन्मे हकीम अब्दुल मजीद भारत के सबसे बड़े साइंसदान में से एक थे। उनकी अपनी लेबोरेटरी थी जहां पर वो दवाओं का रिसर्च किया करते थे। यहीं पर उन्होंने रूह अफ़ज़ा की खोज भी की थी। 1906 में हकीम अब्दुल मजीद ने पुरानी दिल्ली में क्लिनिक खोलकर हमदर्द दवाखाने की शुरुआत की और धीरे धीरे ये यूनानी दवाओं का निर्माण करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमदर्द यूनानी दवाओं को बनाने वाली भारत की पहली फार्मा कंपनी भी है। हमदर्द द्वारा बनाई गई दवाएं पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। पूरे भारत में हमदर्द के 5 लाख से भी ज्यादा आउटलेट मौजूद हैं। इसके द्वारा बनाई गई 600 से अधिक दवाओं से करोड़ों इंसानों की जिंदगी बचाई जा चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री भी हमदर्द का हिस्सा रह चुके हैं। ये फील्ड में हफीज अब्दुल मजीद के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। इन सब के अलावा भारत में आज सैकड़ों मुस्लिम कंपनियां हैं जो देश की अर्थव्यवस्था संभाले हुए हैं। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई इन कंपनियों से भारत सरकार हर साल अरबों रुपए की कमाई करती है। वाह क्या भाई, ये तो कंपनियां कसम से पूरा पाकिस्तान खरीद सकती हैं। और यार जो 10-10, 20-20 हजार, 20-20 लाख लोगों को नौकरियां दे रही हैं। और भाई साहब ये पाकिस्तानी ये नाजायज सूअर के बच्चे बोलते हैं वो तो मुसलमानों को काम नहीं करने देते और कारोबार नहीं करने देते। वही ना, और वहां पर देखो कि वहां का मुसलमान हमारे पूरे 25 करोड़ देशवासियों के पाकिस्तानियों को खरीद सकता है। अकेला विप्रो का ऑनर मुसलमान जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, दुनिया की सबसे 20वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी, उसका जो भाई साहब ऑनर है वो मुसलमान है। हम समझ रहे थे पाकिस्तानी है। हम रूह अफ़ज़ा पीते हैं बड़े मजे से, तो बोलते हैं हम पाकिस्तानी, पर ये तो इंडिया की कंपनी है। ये तो मैं तो हैरान रह गया हूँ यार, ये पूरी दुनिया में है। ये वही ना, लाखों लोग काम कर रहे हैं हमदर्द के साथ। वाकया हो यार, ये मैं पहली दफा आज बात पता चली कि हमदर्द इंडिया की है। इंडिया की है ये पहले हम समझे ना पाकिस्तान की नहीं। हिमालय का भी ऑनर मुसलमान। ये देखो पूरी दुनिया में इसकी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही है हिमालय की, और भाई पाकिस्तान में भी होती हैं अक्सर चीजें मैंने देखी। पाकिस्तानियों तुम कहते हो वहां पे मुसलमानों पे जुल्म है, वहां पे तुम मुसलमान है। और सिप्ला जब पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हो रहा था, जब भारत हमारी बजा रहा था, उस दौरान सिप्ला जो भारत की मेडिसिन कंपनी जिसका ऑनर एक कट्टर मुसलमान मतलब प्योर मुसलमान, वो भारत को देता रहा फ्री में दवाइयां। पाकिस्तानियों अब तुम क्या बोलोगे, जुल्म कर रहा था क्या? या उस पे किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई थी कि भाई साहब हम लोगों को फ्री में दवाइयां दे रहे हैं? ये तुम्हारे मुंह पे जोरदार थप्पड़ है कि वहां का मुसलमान का एक एक खून का कतरा और उसका एक एक दिल का धड़कना भारत के लिए धड़कता है। तभी देख बिलियन ऑफ डॉलर की कंपनियां उन्होंने खड़ी की हैं इंडिया में। और भाई वो ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान को भी खरीद सकती हैं। कसम से हमारी क्या औकात है, देख ले उनमें बंदे कितने काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में इतना बंदा काम नहीं करोगा जितना बंदा सिर्फ 5 कंपनियों में काम जो मुसलमानों ने वहाँ पे क्रिएट। हम दर्द के 5 लाख आउटलेट्स हैं, उसके अंदर पर बंदा लगा दो, 5 बंदे लगा दो, कहाँ बात जा रही है? ये तो फिर लाखों में जाती है यार, आप खुद सोचो ना। और भाई जो शूजों की कंपनी है वो भी मुसलमान के, और भाई उसका साथ आना सलमान खान भी उसके साथ रहा है। और भाई उसको अमेरिका ने सबसे बड़ा अवार्ड दिया है और वो अमेरिका में सबसे बड़ा अवार्ड जीतने वाली पहली कंपनी है भारत। देख ले ओ यार, हमें तो पता ही नहीं, इन चीजों का पता ही नहीं है ना। और भाई कि मुसलमानों ने उधर क्या क्या चीजें अपनी खरीदी। भाई आज भाई साहब भारत की जीडीपी में योगदान कितना बड़ा है। अगर ये बात करते हैं ना हम मुसलमान को तो नहीं काम करने देते, अगर वो जुल्म करते तो मुसलमानों को कंपनियां खड़े करके देते। पड़ गया ना जोरदार थप्पड़, अब तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगी आवाज। नहीं इधर ही वीडियो खत्म करते तो